भारत की प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सजने वाली 30वीं क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव का आयोजन आवास विकास कॉलोनी आगरा में किया जाएगा। दिनांक 24 मार्च दिन सोमवार को बौद्ध परंपरा के अनुसार भीमनगरी महोत्सव स्थल का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर ने भूमि पूजन किया। साथ ही क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। आयोजन समिति के पदाधिकारी ने बताया कि 30वीं भीमनगरी समारोह का विशाल मंच सांची स्तूप की तर्ज पर बनाया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 1997 से लेकर यहाँ पर भीमनगरी सजाई जा रही है आगरा में, और अभी तो आप लोग जानते हैं कि भीमनगरी का एक बहुत ही विस्तृत रूप हो चुका है। और आप लोग देखते होंगे कि भीमनगरी जैसे हमारे यहाँ राम बारात होती है, वैसे ही भीमनगरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती यहाँ पर हम लोग पूरे उत्तर भारत का अगर कहें आकलन करें तो सबसे भव्य यहाँ पे बाबा साहब का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। इस अवसर पर आज इस बार हमारी जो भीमनगरी है वो आवास विकास सिकंदरा पर सजेगी, जिसमें आज हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। मैं कमेटी के सभी मेंबर्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य जो भूमिका मुझे बताई है, इतनी भव्य रूप से जो इस बार बाबा साहब का जन्मदिवस मनाने वाले हैं, इसके लिए मैं कमेटी को धन्यवाद देती हूँ। और सभी अपने क्षेत्रवासियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वह सभी लोग इस भीमनगरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। देखिए, संविधान निर्माता भारत रत्न हमारे जो माननीय अध्यक्ष ये 30वीं भीमनगरी का कार्यक्रम आवास विकास कॉलोनी के अंदर ये होने जा रहा है 15 अप्रैल को। ये 3 दिन का कार्यक्रम होता है और आज इस कार्यक्रम के लिए निमित्त यहाँ पर ये भूमि पूजन का कार्यक्रम बौद्ध रीति से हुआ है और लगभग 2 करोड़ 30 लाख के कार्य विकास कार्य इस भीमनगरी के क्षेत्र में होने जा रहे हैं। और इसके अलावा बिजली के कुछ अन्य काम है, ये अलग हैं, लेकिन इस विकास कार्य होने से क्षेत्र की जनता को ये लाभ मिलेगा। और बाबा साहब का जो 30वां है जो भीमनगरी का कार्यक्रम है, इससे दूसरे क्षेत्र में अगले साल कहीं और बनेगी। ये बाबा साहब का जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम उनको जो नमन करते हैं। मैं विजय सिंह कसम भीमनगरी 2025 का अध्यक्ष हूँ। आज हमने भीमनगरी का जो मंच बनेगा उसका मुहूर्त किया है, पूजन किया है। हमारे मुख्य अतिथि महापौर हेमलता दिवाकर जी, इन्होंने के हाथों के द्वारा किया है और नगर निगम की तरफ से अभी तो हमारे विकास कार्य के लिए करीबन 2 करोड़ 32 लाख के टेंडर हो चुके हैं। बाकी एक लिस्ट और हमने दी है, वो भी हमारा उसका भी टेंडर होने की संभावना है। बेहतर रहेगी मंच का क्या स्वरूप रहेगा इस बार के? और मंच का हमारा कोशिश ये है कि हमारे जितने भी अब तक मंच बनते चले आए उससे बढ़िया करने की हमारी जो कोशिश है। इसमें हमारा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है दीक्षा भूमि का, और दीक्षा भूमि नागपुर का जो है हम इसका जो है वो बना रहे हैं रूप, जो दीक्षा भूमि का जो रूप है सांची गेट वो हम सब बनाएंगे। और जिसमें हमारा ये रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया हमारा जो प्रोग्राम है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मेला है, सभी लोग पूरा धूमधाम से मनाएंगे। सभी का बहुत बड़ा योगदान है। जय भीम। तो इंजीनियर सामने देखिए चंद्रा जी, महासचिव भीमनगरी आयोजन समिति 2025। आज हमारी मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने, जो नगर निगम की महापौर हैं, उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा भूमि पूजन किया है। और हमारे साथ में ही हमारे बीच हमारे माननीय पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर GS धर्मेश, केंद्रीय भीमनगरी के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, श्याम जरारी जी, माननीय सुनील चित्तौड़ जी, अन्य सभी पदाधिकारी जो पूर्व में किसी न किसी सरकार में मंत्री या विधायक रहे हैं, और सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर यहाँ पर बहुत धूमधाम से ये कार्यक्रम आयोजित कराया है। और यहाँ पर सभी लोगों ने बड़े हंसी खुशी उल्लास के साथ इसमें भाग लिया है। और ये बहुत भव्य रूप से ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसी प्रांगण में उद्घाटन कार्यक्रम होगा। देखिए, आज 30वीं भीमनगरी का भूमि पूजन हुआ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें कभी कभी इतना सुंदर ग्राउंड मिलता है, यहाँ कोई तार ना हो, इतना बड़ा ग्राउंड है ये। और जो भीमनगरी जहाँ बनने जा रही है
वो टीम बहुत एक्टिव टीम है। सारे क्लास 1 रिटायर्ड अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं और कुछ वर्तमान में अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, वो सब लोग मिलकर भीमनगरी बना रहे हैं। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये भीमनगरी बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही भव्य बनेगी। यहाँ आज भीमनगरी का जो विशाल मंच बनता है उसका एक भूमि पूजन होके और कल से यहाँ मंच बनने का नंबर लग जाएगा। जो मंच बना रहे हैं उन्होंने सारे कारीगर कलकत्ता से बुलाए हैं, करीब 80-90 कारीगर कलकत्ता से आए हैं और बहुत विशाल मंच बनने जा रहा है। क्या स्वरूप दिया गया है इस विशाल स्वरूप? जैसे कि आपको पता है, जो हमेशा देते आए हैं हम, हमारे जो थीम होती है वो बौद्धियम थीम होती है, उसको हमने उसी तरह से भवन का स्वरूप दिया है। और क्योंकि ये भीमनगरी है तो भीमनगरी में जब भी कहीं बनाते हैं हम लोग, उसमें बाबा साहब के भगवान बुद्ध की छवि जरूर दिखती है। तो इस बार भी हम इसी तरह का बहुत बड़ा भवन बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो विकास कार्य होता है हमारा, जो भीमनगरी का उद्देश्य है कि बाबा साहब का कारभार को बहुत आगे तक ले जाना, जन जन तक पहुंचाना और उसके साथ विकास कार्य की जो गति है वो कुछ नगर निगमों को छोड़ के बाकी एडीए की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि उत्तर भारत का बहुत बड़ा मेला, लक्ष्मी मेला, जो पूरे देश में इसकी गूंज पहुंचती है और कुछ सरकारी एजेंसी काम नहीं कर रही है, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि इतने भव्य मेले को सुचारू रूप से बहुत अच्छा और सुंदर बनाया जाए। जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रीय जनता से मेरी अपील है और क्षेत्रीय जनता की हमसे भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। क्षेत्रीय जनता से हमारी ये अपील है, इस मेले को बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही शालीन तरीके से मनाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर आएंगे। देश के चाहे वो शासक हों, चाहे बहुत बड़े पूर्व नेता हों, वो सभी लोग आएंगे यहाँ, बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आएंगे। तो इस मेले को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही संगठन के साथ और बहुत ही भव्यता के साथ बनाएं। 30वीं भीमनगरी का पूजन हुआ है, जो आवास विकास हमने दिए भीमनगरी। आज मेयर साहिबा ने उसका भूमि पूजन मुख्य अतिथि थी। भूमि पूजन आज से हमारे जो हमारे मंच की व्यवस्था बनना शुरू हो जाए। पत्रकार महोदय आए हैं, के बारे में आपको बता दूं, जिनका हमारा बाबा साहब मेले में नागपुर में दिच्चा भूमि बहुत ही सहयोग रहता है, बनाया जा रहा है। इस मंच उनसे की जो चौड़ाई है, निवेदन है 120 फुट, सभी लोग यहाँ 160 जो व्यवस्था है तो ये हमारा जो भीमनगरी मिष्ठान जरूर लेके जाएं। बौद्ध पद्धति पे ही बनाया जाता है। सभी से मेरा निवेदन है पूजन हुआ है बहुत रीति रिवाज और आपके लिए सहयोग के लिए मेयर साहब कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो विकास कार्य यहाँ के हुए हैं, जो विकास कार्य तक नगर निगम में स्वीकृत कर दिए हैं, आज मेयर साहिबा ने उसका भी आज जो शिलान्यास किया है। खास तौर से भीमनगरी देने का हमारा उद्देश्य यही होता है, वहाँ विकास कार्य हो। विकास कार्य के साथ साथ बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का हमारा काम होता है और यही कोशिश होती है हमारी। जो पिछली भीमनगरी 29वीं लगी है, वहाँ क्षेत्र भीमनगरी देते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही होता है उससे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भीमनगरी लगे, यही हमारा उद्देश्य होता है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 2025 की भीमनगरी, जो कि पूरे उत्तरी भारत में बल्कि पूरे प्रदेश और देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है ये बाबा साहब के नाम पर। इसका आयोजन इस बार 2025 का यहाँ आवास विकास कॉलोनी के अंदर जो प्रकांड है, बहुत बड़ा मैदान है, 11 सेक्टर 11 में उसमें हो रहा है। उस कार्यक्रम को पूरा करने से पहले ही हम लोगों ने सभी ने बहुत ही धार्मिक आचरण के साथ, धार्मिक अनुसंधान के साथ, धार्मिक कार्यक्रम के साथ इस भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। क्या अपेक्षा की गई है कमेटी से, क्षेत्रीय कमेटी है? क्या अपेक्षा ये की गई है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है इसलिए, और यहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठे होने वाली है 15, 16, 17 अप्रैल को, इसलिए पूरे प्रशासन से, पूरे नगर निगम से, डूडा से, एडीए सभी से हमारी अपेक्षा है कि हमने अपना जो प्रोजेक्ट है, अपने प्रस्तावना कार्यों के वो दे दिए हैं, पहले से समय रहते दे दी 3 महीने पहले, वो सब पूरे कराए जाएँ
और इस प्रांगण को पूरे को साफ सफाई के साथ इतना सुसज्जित किया जाए, उसका कार्यक्रम हम करेंगे। लेकिन जो विभागीय कार्य होने हैं उनको पूरा कर लिया जाए। ये बड़ा मेला है, बड़ा कार्यक्रम है। इस आज के माध्यम से आगरा वासियों को मैं बधाई देता हूँ कि धार्मिक अनुसंधान के साथ धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज पूजा अर्चना के साथ हम लोगों ने भूमि पूजन किया है और मैं पूरा विश्वास है कि आगरा नहीं बल्कि आसपास के लोग भी लाखों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित होंगे। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। आज आवास विकास आगरा के मैदान में भीमनगरी केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर भीमनगरी लोकल कमेटी के अध्यक्ष विजय सिंह ठेकेदार जी और उनकी टीम के द्वारा मंच का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आगरा की महापौर जी उपस्थित हुई और हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी और अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सोनी जी, पूर्व विधायक कालीचंद सुमन जी और वर्तमान विधायक आदरणीय डॉक्टर GS धर्मेश जी और पूर्व चेयरमैन SC/ST कमीशन आदरणीय गोरेलाल जी और शहर के 400-500 बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हुए और सबकी देखरेख में बहुत भिक्षुओं के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो। इसमें आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये आगरा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पिछले 30 साल से होता चला रहा है। इस कार्यक्रम को यहाँ के लोग और आसपास के लोग अपना तन मन धन का सहयोग देकर भव्य बनाएं, सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर जी के इस मिशन को लगातार आप लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सभी आप प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद। हुआ है किसका भूमि पूजन हुआ, किस तरह की आज भीमनगरी मंच का यहाँ बुद्ध रीति रिवाज के हिसाब से शिलान्यास हुआ है और जिस तरीके से कई विगत वर्षों से इस तरीके का आयोजन होते हैं, आज से हमारे भीमनगरी मंच का आयोजन शुरू हो गया है। अब उसका निर्माण कार्य जो भी है फील्ड में जो भी काम होने भीमनगरी से संबंधित और अपना सारा समय भीमनगरी में ही लगाना है, तभी जाके भव्य और विशाल बन पाएगी। किसने क्या भूमि पूजन किया है, विकास कार्य को क्या रूपरेखा रहेगी इसमें? भूमि पूजन में मुख्य अतिथि हमारी गोरेलाल जाटव जी जो महापौर की जो महापौर माननीय हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी रही थी मुख्य अतिथि के बतौर। और उन्होंने देखा होगा अभी जो 10 टेंडर हमारे खुल चुके हैं उनका भी हमने शिलान्यास भी पूजन करके किया है। तो विकास कार्यों की टोटल जो सूची बनी है 24 और 10 34 काम है और 34 कामों के लगभग टेंडर 1-2 दिन में हो जाएंगे, क्योंकि रीटेंडर में गए हैं। आ तो सारे गए थे, रीटेंडर में गए, पर रीटेंडर में सारे टेंडर हो जाएंगे। जो हमने सूची दी थी उससे करीब 25 से 30% टेंडर में आ चुके हैं। मंच का क्या स्वरूप रहने वाला है? मंच का जो है दीक्षा भूमि का स्वरूप रहने वाला है। दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसी का हमने स्वरूप लिया, उसी का 3D के हिसाब से हमने मॉडल तैयार किया और उसी के आपने देखा वो सांची द्वार बनेगा, जो एंट्री द्वार रहेगा वो सांची का रहेगा और बाकी पूरा मंच का जो भव्य आपको दिखाई देगा वो दीक्षा भूमि के तर्ज पर दिखाई देगा। आज 30वीं भीमनगरी का बौद्ध रीति से मंच का भूमि पूजन मंच के भूमि उपस्थित सभी महानुभावों केंद्रीय कमेटी लोकल कमेटी से अनुरोध है कि माननीय भंते जो आए हैं साहिबा रही हमारे और डॉक्टर GS धर्मेश जी जो विधायक हैं वर्तमान में, पूर्व MLC सुनील कुमार चित्तौड़ जी रहे, गोरेलाल साहब रहे, तो इन सब लोग हमारे मुख्य अतिथि की उम्र रहे। आज सब ने ही प्रण लिया कि भाई ये भीमनगरी को हम सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ हमारी जो भीमनगरी है वो बहुत महत्वपूर्ण बननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत श्रेष्ठ बननी चाहिए, ऐतिहासिक बननी चाहिए। मैं अजय सिंह सूर्या, कार्यरत अध्यक्ष भीमनगरी 2025। इस बार आवास विकास सेक्टर 11 में भीमनगरी सहेगी। ये निश्चित है कि आज उसका भूमि पूजन हुआ है और भीमनगरी का स्वरूप जो होगा वो दीक्षा भूमि नागपुर से हमने लिया है। हमारा प्रयास ये है कि बाबा साहब से जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं वो हम इस भीमनगरी माध्यम से साक्षात करा सकें पब्लिक का। और मैं पूरे आगरा जनपद की कहिए पूरे प्रदेश के सभी लोगों को इस भीमनगरी आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और इसकी भव्यता को बढ़ाएं। जय भीम। मैं उषा चंद्रा भीमनगरी 2025 की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और विवाह समारोह की समिति की जो समिति बनी हुई है उसकी भी मुझे अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर जो आज सेक्टर 11 में भूमि पूजन हुआ है वो मेयर साहिबा हेमलता दिवाकर जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है। माननीय अनीता बौद्ध जी, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पर सभी लोग इतना
इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपनी उपस्थिति देकर इस प्रोग्राम को और हमारे बीच और पूर्व विधायक माननीय कालीचरण सुमन जी उपस्थित हो चुके हैं। कितने विवाद और सभी माला लेके सभी अतिथियों का बारी बारी से हमारे क्षेत्रीय आयोजन समिति के मेंबर सभी का स्वागत करें। माला क्या टारगेट है, कितने विवाद? टारगेट हमारा 101 का टारगेट है और अभी हमारा डॉक्टर जीएस धर्मेश जी का स्वागत हमारे आवेदन आ गए। श्री विजय सिंह कदम जी द्वारा किया जाएगा। कितने ये बताइए? अलग अलग है, 20-25 तो हो गए और आगे चल के और भी होंगे अभी।